तो अभी स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 2/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में। जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे इस वीडियो में, इस पेपर में, वो इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस having focal length 20 centimeter. Which option given below correctly describes the nature and the relative size of the image formed in the respective order? देखो बात हुई है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे, ये है मान लो सेंटर इसका, ये है प्रिंसिपल P1, ये F है और ये 2F है। ठीक है, ये 2F बोल दो या इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दो। अब यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी है, 20 है, ऑब्जेक्ट की दूरी है 40। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया इसने, सी पे कहेंगे या 2F पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इमेज कहाँ बनती है, सारी की सारी राइट साइड में बनेगी। और जब ऑब्जेक्ट 2F पे होगा ना तो राइट साइड इमेज भी, ये P2 है, ये F है, तो इमेज भी बनेगी 2F पे। कहाँ पे बनेगी, 2F पे बनेगी। और इन्वर्टेड तो बनती है सारी। ठीक है, जैसे यहाँ पे इमेज का साइज छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है। ठीक है, इसके बीच में, और जो 2F पे होगा, जो हमेशा ध्यान रखेंगे जो 2F पे होगा सेम साइज की इमेज बनेगी। ठीक है ना, जब 2F पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सेम साइज की इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एक दो बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, ठीक है, समझ लोगे। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये अभी आपको याद रखना है। आगे से जैसे आपको डबल दूरी दिखी, ये 40 था, ये इसका डबल है, तो सेम साइज कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, सेम साइज इमेज बनती है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा ऑब्जेक्ट तो यहाँ इमेज भी क्या बनेगी, 2F पे ही बनेगी राइट साइड में। ठीक है, इन्वर्टेड बनती है और रियल बनती है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड इट कन्वर्ट्स इनटू डैश वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक मिनट दोस्तों, हैंग हो गया थोड़ा सिस्टम, एक सेकेंड। देखो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है Na2 सोडियम बाइकार्बोनेट कहेंगे इसको, Na2CO3। जब इसको क्या करोगे आप, इसको हीट करोगे, ठीक है, ये डिकम्पोज हो जाएगा और क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये होगा सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एन एलिमेंट X combines with chlorine to form an HCl. The element X is placed on the left side of the periodic table. Which of the following statements are correct for the element X? ठीक है, इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बतानी है। पहला कहता है हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट साइड में एलिमेंट होगा तो वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या है, करेक्ट है। सेकंड है इज ए मेटल एंड इज ए सॉलिड। तो देखो जनरली क्या होता है दोस्तों, नॉन मेटल, ये कहता है सॉरी इज ए मेटल एंड सॉलिड। जनरली लेफ्ट साइड में क्या है, मेटल पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या है, सॉलिड है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इज ए नॉन मेटल एंड गैस, दोस्तों लेफ्ट साइड में नहीं गैस पाई जाती है, राइट साइड में ज़्यादातर। हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं है, गलत है। ये दोनों गलत है, पहला और दूसरा ठीक होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, पहला और दूसरा ठीक होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, एक गलत है, कुछ एरर है ऑप्शन में, तो ध्यान रखेंगे पहला दूसरा ठीक है।
तीसरा चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इंस्ट्रूमेंट एड्स इन द डिटेक्शन ऑफ द हार्ट बीट। कहता है हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है, किसका यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इस किसका यूज करते हैं दोस्तों, स्टेथोस्कोप का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम विच पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड। कहते हैं वह प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जिससे पेट्रोल और डीजल को प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त करते हैं, पेट्रोलियम से। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज। रेजिस्टेंस आपको बताना है द रेशियो ऑफ द आई एंड वी। पहला तो क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। किसका रेशियो होता है, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, V बाई आई होगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ V एंड I, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल बी देयर बी नो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड इन द कोयल। कौन सी सिचुएशन में कहता है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या नहीं बनेगा, मतलब कि इंड्यूस मतलब क्या है, पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आपको ये बताना है। इसमें स्टेटमेंट दी है, ठीक है, सिचुएशन दी हुई है, आपको बताना है कौन सी सिचुएशन होगी वो। देखो पहला कहता है ए बार मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी कोयल। स्टेशनरी कोयल में दोस्तों जब मूव करेगा तो बनेगा, ठीक है ना। ए कोयल मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी बार मैग्नेट, ठीक है, टुवर्ड्स मूव करेगी स्टेशनरी बार मैग्नेट तब भी पैदा होगा। ए कोयल एंड बार मैग्नेट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, तब नहीं होगा। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में और सेम स्पीड में मूव करेंगे तब नहीं होगा। फोर्थ है ए कोयल एंड बार मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद द सेम स्पीड, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तब भी पैदा होगा। ठीक है, लेकिन पैदा कब नहीं होगा, ठीक है, इंड्यूस कब नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम डायरेक्शन में विद सेम स्पीड से मूव करते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट। यही पूछा था कब नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण के लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद के मार्ग को सही ढंग से निरूपित करता है। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, मैं इंग्लिश में इसको पढ़ता हूँ। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट पाथ ऑफ ए लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होता है, देखो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जब लाइट रे इंसिडेंट मतलब पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होती है। तो यहाँ फोकस से पास नहीं हुई, यहाँ भी नहीं हुई, यहाँ भी नहीं, यहाँ 2F से पास हुई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। यही पूछा था इसने। ठीक है, कौन सा वो बताएगा कि जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, ये आपको देखना था। तो ये पास होगी फोकस से, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट्स कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय द बैक्टीरिया और अदर सेप्रोफाइट्स। कहता है इनमें से किस अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृत जीवों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, क्या है दोस्तों, प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, देखो C6H6 किसका होता है, बेंजीन का, तो पहले का क्या आएगा, बी आएगा। तो ऑप्शन ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया, सारे बार हो गए, तो बचा कौन सा, ऑप्शन 1। तो हमारा आंसर तो आ गया। अब आगे भी करेक्ट बता सकते हैं। दूसरे का क्या होगा दोस्तों, CH2C या CS2। ठीक है, ये किसका क्या होगा, ये होगा इथिन, इथिलीन। ठीक है, इथाइलिन होगा ये। और CH3CHO ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास, क्या होता है दोस्तों, ये होता है ये एसिटेल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड, ऑप्शन इसका सी आएगा। चौथे का CH3COCH3। ठीक है, चौथे का आएगा हमारे पास, ये होता है एसीटोन, क्या होता है, एसीटोन। और CH3CH3 ये क्या होता है, इथेन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, हु गेव द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। वसांगति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, ये किसने किया था, ये किया था, ध्यान रखेंगे आप, ग्रिगोर मेंडल ने, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ए 2200
वोट इलेक्ट्रिक टोस्टर्स ऑपरेट से 220 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स कोयल इज, रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो पावर होता है जो ये होता है वी स्क्र बाई आर, तो यहाँ से आर की वैल्यू आपको बतानी है, तो ये होगा वी स्क्र, वी की वैल्यू 220 इंटू 220 बटे में पावर कितनी है 2200 है, तो 2 जीरो से तो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे और एक 22 से एक 22 कैंसिल हो जाएगा, रेजिस्टेंस आएगा 22 ओम, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इन द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग एडीपी इनटू एटीपी मॉलिक्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज क्रिटिकल। कहते हैं एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे ये कौन सा है दोस्तों, ये एलिमेंट है फोस्फोरस। कौन सा है, फोस्फोरस। ये बनाता है एटीपी और एडीपी, ठीक है, मतलब कि एडोनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कौन बनाता है, फोस्फोरस बनाता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द प्रोसेस बाय विच सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कहता है उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलेयक उत्पादों को पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, इसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल कौन सी रिएक्शन नहीं है, देखते ही बता दोगे आप, ठीक है, देखते ही बता दोगे। इसमें एक ही रिएक्शन सबसे अलग दिखी है, ये वाली, ठीक है, सनलाइट पास हुई है यहाँ पे, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, बाकी सारी रिएक्शन में देखो ये दो मिलके एक ये कंपाउंड बना, दूसरा इसके साथ इसकी रिएक्शन हुई रिएक्टेंट, ठीक है, इसके इस रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन हुई और ये बन गया PbCl2 और ये Ca2 क्या हो गया, रिलीज हो गया यहाँ से। तो लेकिन इसमें ये सबसे अलग रिएक्शन है क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ हीट में हुई है, बाकी सारे ये अलग है, इसलिए ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना, ये है फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 16, कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज शोन बाय, ठीक है, डैश श्रृंखलन गुण दर्शाता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी कौन शो करता है, ये आपको बताना है, ये करता है कार्बन, ठीक है, कार्बन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब ये है कार्बन है जैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, चेन की तरह, ठीक है, तो ये क्या शो करता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 17, टू coils A and B such that A connected to a battery, a key and a rheostat, and B is connected to a galvanometer and is parallel to close to each other. In which of the following as described is are current induced in B? जो जो करंट पैदा होता है दोस्तों, ये हम जो फैराडे लॉ है, फैराडे लॉ कहता है, ठीक है, जो इंड्यूस्ड करंट को पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फैराडे लॉ का, ठीक है, किसका, फैराडेज लॉ का यूज करते हैं, ठीक है, कौन से लॉ का, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब पहला कहता है जब इसने कहा, कहता है 0 to 50 द करंट ए स्टडी, अगर ध्यान रखेंगे अगर 0 to 50 सेकेंड करंट ए इन स्टडी होगा तब क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, कोयल बी क्या होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, सो हम कह सकते हैं कोई भी करंट पैदा नहीं होगा बी के अंदर, तो स्टेटमेंट ए क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। स्टेटमेंट 2 में जब 50 to 60 करेंगे करंट ए क्या होगा, जो करंट होगा इन ए में क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, कांस्टेंट रेट से, और इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, करंट होगा पैदा हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा किसमें, कोयल बी में, अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ, इसलिए स्टेटमेंट बी क्या करेंगे हम, करेक्ट है, ऑप्शन ये ओनली बी, ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन ओनली बी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, किससे पता करते हैं, फैराडे लॉ से। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मैनी रेजिस्टर्स ऑफ 12 ओम मस्ट बी कनेक्टेड इन इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन टू ऑब्टेन 4 ओम रेजिस्टेंस। कहते हैं कितने रेजिस्टेंस 1/12 ओम, ठीक है, 12 ओम के कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में ताकि रेजिस्टेंस बन जाए, नेट रेजिस्टेंस बन जाए हमारे पास ये 4 ओम, ठीक है, 4 ओम बन जाए। दोस्तों रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, ध्यान रखेंगे, जब पैरेलल में आप जोड़ते हो तो 1/RT रिजल्टेंट
क्या होगा, 1/r 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 ऐसे चलता रहेगा, तो n/r है ये। तो यहाँ से आप कहेंगे कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट करने पड़ेंगे ताकि रिजल्टेंट क्या चाहिए, 4 ओम चाहिए। तो आर टी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आएगी r/n, क्या आएगी r/n। तो यहाँ से आर टी 4 ओम बनाना है रेजिस्टेंस रिजल्टेंट, टोटल जोड़ के 4 आना चाहिए, ठीक है। रेसिप्रोकल में ऐड करते हैं पैरेलल में। तो कितने ओम के रेजिस्टेंस है, आर की वैल्यू 12 ओम के, एन की वैल्यू आपको चाहिए, तो एन क्रॉस इधर आएगा और ये बटे में चला जाएगा, 12/4 होगा। तो काटेंगे, ये होगा 3। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टिश्यू। कहता है हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का एक उदाहरण है, ये आपको बताना है। ये किसका उदाहरण है दोस्तों, ये है कनेक्टिव टिश्यू का, ऑप्शन संयोजी ऊतक का, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इन द रिएक्शन MnO2 प्लस 4HCl, ये बना क्या है, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो आपको बताना है MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, मतलब कि देखो इसमें रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ, क्या हुआ है, जब ऑक्सीजन का लूज होता है ना उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूस्ड होना, रिडक्शन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे MnO2 क्या हुआ है दोस्तों, MnCl2 बन गया, तो यहाँ पे MnO2 का क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, ठीक है, रिड्यूस हुआ है। तो आप कहेंगे MnO2 रिड्यूस टू MnCl2, पहले ही ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा या रिड्यूस्ड रिएक्शन होगी, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स गवर्न द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट बाय द ऑफस्प्रिंग। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मॉलिक्यूल संतान द्वारा किसी लवण या ट्रेट की वसानुगति को नियंत्रित करता है, ठीक है। ओनली क्या करता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ओनली ये सॉरी पैटर्नल एंड मैटरनल DNA, ठीक है ना। क्या करता है ये, गवर्न करता है इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट बाय ऑफस्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली, ठीक है, कौन सा अल्कली नहीं है। तो अल्कली क्या होता है, एक बेस सोल्यूबल होता है वाटर में, बट सारे के सारे सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो आपको बताना है नॉट अल्कली। देखो जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, ये है दोस्तों, ध्यान रखें, कॉपर जो हाइड्रोक्साइड है, ये एग्जाम्पल है इनसोल्यूबल बेस का, ठीक है। तो कहेंगे इनसोल्यूबल बेस मतलब कि नॉट अल्कली, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अल्कली कौन से होते हैं, बेस कौन से होते हैं, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन तो हो, लेकिन ये क्या होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि भाई हर बारी जो OH होगा तो वो बेस ही होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है इसमें क्या है, CuOH2, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, अल्कली का एग्जांपल नहीं है, ठीक है, ये क्या है, इनसोल्यूबल बेस है। क्वेश्चन नंबर 23, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर एट ए पॉइंट M, द ray makes an angle of 10 degree with the line joining M to the center of curvature. The ray is reflected at the angle of। तो ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है, और नॉर्मल होगी, ये सारे के सारे एक ही सरफेस में क्या है, सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। अगर वो 10 डिग्री से आई तो 10 डिग्री से जाएगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी क्या होगा, 10 डिग्री होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेटल, ठीक है, मेटल कौन सा नहीं आपको ये बताना है, ठीक है। जो दोस्तों सिलिकॉन है क्या है, ये मेटलोड्स है, ठीक है, बाकी सारे क्या है, मेटल है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।